है गाइस, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी मैं आपको टाइम बताऊँ तो इवनिंग का टाइम बज रहा है 5:45 का टाइम हो चुका है। और आज जो है सारा दिन इतना बिजी रहा, मतलब मॉर्निंग में भी घर के काम वगैरह कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी, वो काम करना था, वो किया। और उसके बाद में फिर दोपहर में नहा धो के खाना बनाया, फिर दोपहर में खाना खाया, फिर उसके बाद लग गई मैं पैकिंग करने, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया था कि हम 2-3 दिन में जो है दुबई जा रहे हैं। सो कल परसों के दिन हम दुबई निकल जाएंगे। और ये जो व्लॉग होगा हो सकता है दुबई पहुंचने के बाद आए, कुछ कंफर्म नहीं है गाइज़, क्योंकि ये है ना कि अभी इतनी बिजी टाइम चल रहा है ना, मतलब जैसे पैकिंग करना, घर के और भी काम होते हैं, खाना बनाना, बाहर की शॉपिंग करना, कुछ ना कुछ लेके आना, तो वो सब चीज़ें हो रही है। बेटा एंजल सो रही है शायद। हाँ। तो एंजल की फ्रेंड आई थी एंजल को बुलाने के लिए। तो वो बोल रही है आप ब्लॉग बना रहे हैं। मैंने कहा हाँ। सो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको कमरे की हालत दिखाऊँ, और मुझे इतनी नींद आ रही है ना, मेरा फेस आपको दिख ही रहा होगा, मतलब आंखें ऐसी भारी भारी सी हो रही है, टांगों में दर्द हो रहा है। और बस यही है। तो शाम को हम लोग सोच रहे थे कहीं जाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था ना कि यहाँ पे एक 7 अजूबे वाला कुछ लगा हुआ है, तो वो देखने के लिए। लेकिन आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि टांगों में भी बहुत दर्द हो रहा है, दूसरा सिर में दर्द और नींद जैसा हो रहा है, और साथ में कमरे की हालत ये देखिए, ये देखिए कमरे की हालत। तो कमरे की हालत कुछ ऐसी हो रही है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हुई देखिए। तो यहाँ पे एक जो है सूटकेस मैंने तैयार कर दिया है, लेकिन हमें लगता है कि ये लगेज में थोड़ा भारी लगेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा हटा के फिर से थोड़ा इधर उधर कपड़े करने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो है कि कुछ ये अटैची वो अटैची इन सब में थोड़ा थोड़ा रखना है सामान को। यहाँ पे मैंने अपनी जो मैं ज्वेलरी वगैरह ली थी शादी में पहनने के लिए, वो सब है। और कुछ नमकीन वगैरह ये सारी चीज़ें ली हैं गाइज़। और एक मैं ये बर्तन ले जाऊंगी जो कि आटा गूँथने के लिए बहुत अच्छा होता है, सो ये ले जा रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे ये नमकीन वगैरह है जो कि मुझे बहुत पसंद है, ये सब है। और यहाँ पे कपड़े हैं, यहाँ पे मैं गुरु बाबा जी की तस्वीरें मैंने मंगवाई थी वो हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ली हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो किधर गया एक थैला ये और है सामान का जो अभी रखना है, इनमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये रहा, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस गाइस ये देखिए, ये जो सूट वगैरह मुझे मम्मी ने दिए हैं, मम्मी ने मतलब मुझे 8, 9 या 10 ड्रेसें होंगी जो मुझे दी हैं, जिनमें से मैं आधी सिलवा के लाई हूँ और आधी मैंने कुछ कच्ची रखी हुई हैं जो बाद में काम आ जाएंगी। तो ये सब है। और ये ड्रेसेस जितनी भी है ना, ये मैं आपको वहाँ दुबई में जाके दिखाऊंगी, अभी यहाँ कुछ नहीं दिखा सकती। और मैंने क्या क्या ख़रीदारियाँ करी हैं वो सब आपसे मैं वहाँ जाके शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बस ये कुछ ऐसी हालत हो रही है गाइस कमरे की, आप देख सकते हैं। मतलब वहाँ से आओ तो पैकिंग, यहाँ से जाओ तो पैकिंग, मतलब पूरा कमरा बिखरा हुआ है। ये देखिए, मैं दूर से आपको कमरे की हालत दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा कमरा बिखरा हुआ है। ओ फ़ोन गया, बच गए। सो एक मिनट गाइस, फ़ोन चला जाएगा नीचे। हाँ। और यहाँ पे ये दुपट्टा मैंने धो लिया था, इसका जो ड्रेस है ना वो ड्राई पे दिया हुआ है, बट अभी तक नहीं आया। और बस सो चलिए गाइज़, यहाँ पे मैं कमरा सेट करती हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। फ़िलहाल अभी देखिए आप, टाइम 5:45 बज चुकी है, तो कितनी देर लगती है और कितनी देर में मैं कितना सूटकेस तैयार कर पाती हूँ, जो भी होगा वो बाद में आपसे शेयर करती हूँ। तो गाइज़ बाकी जो भी चीज़ें अब मैं बाद में सब सेट करूँगी, उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं चाय बना लूँ। 5:45 बज गई और ये भी अभी अंश के साथ थोड़ा बाहर गए हैं, और देखती हूँ कितने दिन को मैं कॉल कर देती हूँ। अगर ये बोलते हैं कि हाँ मैं चाय पीऊँगा तो वो इनके लिए बना लूँगी, वरना मैं अपने लिए बना के पी लेती हूँ। और बस यही है। कल मम्मी भी आ जाएंगी, मम्मी गांधीधाम गई हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 दिन के लिए गांधीधाम गई थी मतलब गई हैं, और कल आ जाएंगी वो मॉर्निंग में। फ़िलहाल बस बहुत बहुत थकान हो रही है, खुशी भी हो रही है कि वापस से जा रहे हैं, क्योंकि गाइस होता है ना 2 महीने हो चुके हैं हमें यहाँ पे। मैं आई थी 24 तारीख को, 24 तारीख मतलब हाँ 2 महीने तो मुझे हो चुके हैं। और इनको भी 2 महीने हो चुके हैं यहाँ पे आए, 1.5-2 महीने इनको हो गए। सो इस तरीके से ना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और अब हमें भी कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि आप अब इंडिया में शिफ्ट हो गए हो क्या, अब आप दुबई नहीं जाओगे क्या, ये वो। तो ऐसा नहीं है, इंडिया में हम शिफ्ट नहीं हुए, हम दुबई वापस जाएंगे। बस ये था, मैंने आपको बताया हुआ था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उस वजह से हम थोड़ा मतलब पीछे चल रहे थे कि नहीं बिल्कुल परफेक्ट इनकी रिपोर्ट है, सब कुछ सही आ जाए,
उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो वाहिगुरु की कृपा से, गुरु बाबा जी के मेहर से सब कुछ ठीक है। रिपोर्टें इनकी वापस करवाई जो कि सब नॉर्मल आई हैं। हाँ, हल्की फुल्की सी जो पथरी की है वो बिल्कुल हल्की सी है, मतलब छोटी सी पथरी है जो बोला कि ऐसे निकल जाएगी। तो बाकी सब ठीक है अभी। और हाँ, बस यही कि थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इनको, फिर भी जितना हो सकता है थोड़ा आराम करते रहेंगे तो वो ज़्यादा इनके लिए अच्छा होगा। और बस बाकी ये है कि कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा, खाने पीने की चीज़ों पे, तो वो तो मैं हूँ ही जो हर चीज़ पे ध्यान देती हूँ और आगे भी दूँगी। सो चलिए गाइस, यहाँ पे बातें तो बहुत सारी हो जाती है करने के लिए, लेकिन टाइम बहुत कम है। तो मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देर बाद, जितना हो सकता है उतना पैकिंग कर लेती हूँ, उससे पहले चाय बना के पी लेती हूँ। 1 hour later. सो है गाइस, और अभी टाइम बज रहा है 7:15 बज चुकी है। और फिलहाल जो है आधा सामान सेट हो चुका है, आधा अभी रहता है। और ये ना कि दवाइयाँ वगैरह भी होती हैं तो सबको थोड़ा इधर उधर करना होता है, क्योंकि एक ही जो है लगेज में यानी एक ही सूटकेस में सारी दवाइयाँ नहीं डाल सकते। तो मेरी भी दवाइयाँ हैं, इनकी भी दवाइयाँ हैं, प्लस और भी जैसे मंगवाई हैं तो वो है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं थक भी गई हूँ और सोच रही हूँ क्या क्या कैसे रखूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अभी इनको बोला भी तो ये कहते हैं कि जैसे तेरे को ठीक लगे, बस लगेज सबका बराबर होना चाहिए, मतलब जितना हमारा है लगेज यानी उतना ही होना चाहिए, ज़्यादा मत करना ये वो। तो अभी देखते हैं कितना लगेज होता है, क्या होता है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा हो गया, वैसे तो हमने थोड़ा वैसे ज़्यादा वाला करवाया है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा हो गया तो वहाँ पे फिर पैसे से देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के चीज़ों को रखना पड़ रहा है कि क्या चीज़ें लेनी है क्या नहीं। वैसे हमने मतलब फालतू चीज़ें कुछ भी नहीं ली है, सब काम की ही चीज़ें ली हैं। अभी ये वाला पूरा जो थैला है ना, ये देखिए, जो वैसे उठाया भी नहीं जा रहा, ये पूरा थैला सामान का है और इसको भी खाली करके इधर उधर सेट करना है। और ये नया ना करते भी 3 या 4 किलो ये सामान है, सब सेट करना है, जिसमें मैंने मतलब काफ़ी तो हमने मना कर दिया है कि भाई हम नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि ये होता है ना गैस, फिर हमें अपना सामान रखना पड़ जाता है। तो इसीलिए और बस देखते हैं किस तरीके से सेट करती हूँ, क्या है वो सब से कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और थक रही हूँ बहुत ज़्यादा। सो चलिए गैस, आप लोग कंटिन्यू रहना है ब्लॉग में, आगे जो भी होता है वो आपसे शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल अभी आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कितना कैसा सामान क्या क्या रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने आधी चीज़ें तो रख दी है, यानी वो एक सूटकेस वो भी तैयार कर दिया है, बस उसमें अभी एक मेरा मेकअप बॉक्स जाना बाकी है। और यहाँ पे ये जो मैं कपड़े घर में पहनती थी तो ये भी मैं सारे ले जाऊँगी, क्योंकि ये सारे कपड़े मैं वहाँ भी पहनती हूँ जो यहाँ लेके आई थी। और मतलब ऐसे अभी पुराने भी नहीं हुए कि मैं इनको छोड़ के जाऊँ, तो वो चीज़ भी नहीं हो सकती है। तो बस अभी उस छोटी अटैची में मैं मतलब ऐसे कपड़े लूँगी जो मतलब कपड़े ही हों, सिर्फ आलतू फालतू कोई चीज़ ना हो, क्योंकि हैंड कैरी होता है ना, तो वो फिर सामान चेक करते तो कुछ चीज़ें फिकवा भी देते हैं, मतलब आपको पता ही होगा बहुत कुछ। तो इसीलिए बाकी हाँ, और भी कुछ परफ्यूम वगैरह क्रीम व्रीम तो वो तो हम इसमें लगेज में जाने देते हैं, लेकिन हैंड कैरी में सिर्फ या तो कपड़े और या फिर हल्का फुल्का सा मेकअप का सामान रख सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, चार्जर वगैरह वो सब इसमें रखेंगे। तो वही है ना, बहुत ही सोच समझ के चीज़ों को रखना पड़ता है कि हमें हैंड कैरी में क्या रखना है, हमें लगेज में क्या रखना है। लगेज में पावर बैंक वगैरह वगैरह ऐसी जो चीज़ें होती है वो नहीं रखनी है, और फ़ोन वगैरह नहीं रखना है। और हाँ, एक फ़ोन और है जो मुझे ढूंढना है कि मैंने इन बैगों में से कहाँ रखा है, वो मुझे मिल नहीं रहा है। अगर वो फ़ोन जो है किसी बैग में रहा तो हमारा जो सामान है वो रोक दिया जाएगा वहाँ पे। तो इसीलिए थोड़ा वो चीज़ें मुझे देखनी है, मुझे वो फ़ोन भी ढूंढना है एक। और चले गए, मैं आपसे मिलती हूँ कुछ देर बाद, फटाफट से ये सारा काम कर लेती हूँ, देखिए क्या हालत हुई है। मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद।